नगरीय निकायों में करदाताओं से साल में 2 बार टैक्स की योजना नगरीय प्रशासन विभाग बना सकता है। इसके संकेत नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि फिलहाल इस तरह की कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की योजना की जरूरत पड़ती है तो उस पर काम किया जा सकता है। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, पर आवश्यकता पड़ेगी तो इस तरह से कर सकते हैं, 2 भाग में कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, पर अगर हम लोगों को लगेगा कि उपभोक्ताओं को कठिनाई है, दिक्कत है, कोरोना काल है, तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए लगातार प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 15, 16 और 17 दिसंबर को 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से विस्तृत रूप से जानकारी दी। मंडल की कार्य समिति पहले इसलिए हुई चूंकि हम लोगों को लगभग 225 लोगों को रुकवाने के लिए स्थान ऐसा चाहिए था। अभी चूंकि शादियों का समय था, 13 तारीख शादियों के कारण स्थल ऐसा नहीं मिल पा रहा था जिसमें इतने सारे लोगों के रुकने की व्यवस्था हो। कल शादियां आखिरी मुहूर्त था, इसलिए हमको स्थल खाली 15-16 मिला, 15-16-17। नहीं तो जिले की कार्य समिति तो हम पास में भी हमारे पास बहुत से स्थान थे, पर आवासीय व्यवस्था नहीं होने के कारण, क्योंकि शादियों के कारण आवासीय व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, एक साथ इतने कमरे हमको नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये दिनांक 15-16-17 करी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह लगातार किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश पर उनके खिलाफ बदले की राजनीति की जा रही है और उनके खिलाफ 8 केस लादे जा रहे हैं। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ जो बड़ी मुश्किल से दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में 2005 से मैंने पदार्पण किया और 2018 आते आते मैं बुधनी विधानसभा पहुंचा और जब मैंने वहां आदिवासी गरीब किसान मजदूरों के कहने पर वहां आवाज़ उठाई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आंख का मैं जो है मैं समझता हूं कि किरकिरी बन गया और उन्होंने शासन प्रशासन को अपना पिट्ठू बनाकर मेरा दमन करने का लगातार प्रयास किया। उसी का परिणाम है कि आज मेरे ऊपर 8 फर्जी केस लगाए गए हैं। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर अपना संबोधन देंगे। इसे प्रदेश भर के भाजपा के सभी मंडल स्तर पर देखा जाएगा और इस कार्यक्रम में किसान भी हिस्सा लेंगे। ये जानकारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने दी। प्रातः 10 बजे से हम सभी स्थान हमने तय कर लिए हैं। उन्हीं स्थानों पर 1074 मंडल पर हमारे कार्यक्रम निर्धारित हो चुके हैं और 10 बजे एकत्रीकरण होगा और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संबोधन। 11 बजे से हमारे अतिथियों में हमारे मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, देश के गृह मंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा और साथ में 1 बजे उस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 1 से 1:30 बजे तक जो किसान एकत्रित हैं उन सब का आपस में चर्चा होगी। उस कार्यक्रम के निमित्त 3 दिन का वो निचोड़ है प्राकृतिक खेती के ऊपर, तो उस पर निचोड़ करते हुए आगामी कार्य योजना वहाँ पर तय कर दी। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले इन चुनावों में किसानों से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा रहते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर ब्राह्मण समागम जन कल्याण समिति गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करेगी। मध्य प्रदेश की धरती पर क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल में निकल गया और लोग इस बेरोजगारी से जूझते रहे, लेकिन सरकारों ने किसी ने सुध नहीं ली। आज चुनाव आ गए, शिवराज सिंह जी ने कि 21 महीने हो गए पूरे और कमलनाथ जी ने 15 महीने मध्य प्रदेश में राज किया। आज दोनों अपनी अपनी पार्टी के संकनाद कर रहे हैं। क्या ये ज़मीनी हकीकत है? आने वाले चुनाव में, पंचायत के चुनाव में आपको मालूम पड़ जाएगा। पिछली बार हमने नोटा चलाया था, इसलिए हम चुप बैठे थे। अब हम वोट मांगेंगे और जो हमारा प्रत्याशी सही रहेगा हम उसके लिए प्रचार करेंगे, वो चाहे कांग्रेस में हो चाहे वो बीजेपी में हो। सही आदमी को सही जगह पे ले जाने का काम हम करेंगे और इस बार 2-2 हाथ हो जाएंगे पंचायत के चुनाव में। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।